सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर इनका नामकरण करते हैं। कार्बन यदि 1 होता है तो उसको मैथ बोलते हैं। कार्बन संख्या 2 होने पर एथ, ऐसे ही कार्बन 3 होने पर प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हैप, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे इसको डेक पढ़ा जाता है। कार्बन के आधार पर इनको नाम को पढ़ने के बाद फिर इनके बॉन्ड के आधार पर इनकी हम गिनती करते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम एक सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंद होने पर इसमें हम एन शब्द जोड़ते हैं। यदि उसमें डबल बॉन्ड द्विबंध होता है तो उसमें इन शब्द जोड़ा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड या फिर त्रिबंध होने पर इसमें आयन शब्द को हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एल्केन सीड होती है, इसको हम पैराफिन समूह भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक संरचना सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या होती है तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वह कार्बन की संख्या में दोगुना जोड़ करके उसमें 2 जोड़ करके हाइड्रोजन की संख्या हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वह उसके आधार पर इनके दोगुने में 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो कार्बन 1 का दोगुना 2 होता है और उसमें 2 जोड़ने पर हाइड्रोजन संख्या 4 हुई। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन संख्या 1 है तो एक संख्या जो होती है वो मैथ की होती है। तो यहाँ पे हमने कार्बन 1 के आधार पर हमने इसको मैथ लिखा, और इसमें कोई बॉन्ड नहीं है या फिर सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसमें हम एन शब्द को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एन शब्द जोड़ने से हमारा मैथेन बन जाता है। यहाँ पे C2H6 है, कार्बन की संख्या हमारी 2 है तो कार्बन की संख्या 2 होने पर इसको हम एथ पढ़ते हैं, और यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है तो इसलिए इसमें हम एन शब्द को जोड़ देंगे। तो 2 शब्द होने कार्बन होने के कारण इसमें एथ बना, और इसमें ऐसे कोई बॉन्ड ना होने के कारण इसमें एन जोड़ दिया तो हमारा एथ प्लस एन मिल करके एथेन बनता है। हमारा दूसरा समूह है एल्किन श्रेणी। एल्किन श्रेणी को ओलेफिन श्रेणी भी कहा जाता है, और इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या होगी तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुने के बराबर होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या जो हमारी 1 है और 1 इधर है, तो कार्बन की संख्या पे 2 है तो जो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वह कार्बन की संख्या की दोगुनी होगी। तो यहाँ पे कार्बन 2 हैं तो इसके हाइड्रोजन संख्या दोगुनी होगी, तो कार्बन के दोगुने का दोगुना यानी कि 4 होता है, तो हाइड्रोजन संख्या पे 4 हमने कर दी है। तो जो एल्किन सीड होती है उसमें हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है हमारा, तो इसमें हमें क्या करना है, कार्बन संख्या 2 है तो इसको 2 कार्बन को हम एथ पढ़ते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड होने पर इसमें इन शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो एथ प्लस इन मिलकर के हमारा एथीन बनता है, इसको हम एथिलीन भी पढ़ सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या जो है वो 3 है, 1 2 3, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है तो 3 कार्बन होने पर इसको हम प्रॉप पढ़ते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे हम इसको इसमें इन जोड़ देंगे तो हमारा प्रॉप प्लस इन मिलकर के प्रोपीन बनेगा। इसको प्रोपलीन भी हम पढ़ सकते हैं। और इसको देखो यहाँ पे हम इसको प्रॉप एक इन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसकी क्रम संख्या कौन सी है हमारी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन देखो हमने अगर हम इधर से गिने तो 1 2 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पर आता है, और यहाँ से अगर हम गिने तो 1 2 3, तो जो डबल बॉन्ड है नज़दीक हमारा वो इधर से पड़ रहा है। हम यहाँ पे नज़दीक देखते हैं कि हमारा कौन से स्थान से डबल बॉन्ड जल्दी पड़ रहा है। यहाँ से इधर से गिने तो जल्दी पड़ रहा है, या फिर इधर से, यहाँ से अगर हम गिनते तो 1 2 3 ये तीसरे नंबर पर आता है डबल बॉन्ड, और यदि हम इससे इधर से गिने तो हमारा पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे जो कार्बन 3 के आधार पर तो हमने इसको प्रॉप लिख दिया, और जो डबल बॉन्ड ये पहले नंबर पर पड़ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इन लिख दिया। यदि ये दूसरे स्थान पर होता है तो हम यहाँ पे 2 इन लिखते। हमारी अगली श्रेणी है एल्काइन श्रेणी, जिसका जो संरचना सूत्र होता है CnH2n-2, यानी जितनी कार्बन की संख्या होगी तो हाइड्रोजन संख्या उसके दोगुने में से 2 घटा करके हाइड्रोजन की संख्या उसके बराबर होती है। इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। तो हमारा एक एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 2 होने पर इसको एथ पढ़ा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर इसमें आयन को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाएगा एथ प्लस आयन यानी कि एथाइन। इसको हम एसिटिलीन भी पढ़ सकते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे कार्बन संख्या हमने देखी 1 2 3 4, कार्बन संख्या 4 है तो 4 होने के कारण यहाँ पे ब्यूट हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हमने देखा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें आयन शब्द को जोड़ दें तो हमारा ब्यूटाइन बन जाएगा। इसको हम या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं ब्यूट
और यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या हम देखते हैं कहाँ से नज़दीक पड़ रही है हमारे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से हम देखते हैं 1 2, यहाँ से हम 1 2, तो दोनों साइड से हमारा ये इसका स्थान दूसरा पड़ रहा है। तो हम यहाँ से चाहे इधर से गिन लो 1 2, 2 के बाद पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 तो भी यहाँ पे 2 के बाद पड़ रहा है, दोनों साइड से हमारा ये दूसरे स्थान पर पड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम 2 आयन पढ़ देंगे, यानी ब्यूट 2 आयन। अब हमारे अगले प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन परमाणु, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम्स। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे, यहाँ पे कार्बन संख्या हमारे देखो पहले नंबर पर है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम बोलेंगे। और यहाँ पे कार्बन हमारा दूसरे स्थान पर 1 2, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन एटम्स बोलेंगे। और यहाँ पर जो इसके जो स्थान है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ से तीसरे नंबर पर पड़ता है, तो इसको हम टर्सरी बोलेंगे। और यहाँ से हम देखते हैं हमारे पहले नंबर पर पड़ता है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। और ये भी यहाँ से देखो पहले नंबर पर पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ से ये प्राइमरी हो जाएगा। हमारे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा यहाँ पे CH3, और इस पर देखो यहाँ पे साइड में एक CH3 हमारा साइड ब्रांच निकली है, एक साइड ये रही हमारी CH3, और यहाँ पर हमारा OH यानी एल्कोहल समूह लगा हुआ है। तो हमारा जो नंबर पड़ रहा है 1 2, दूसरे नंबर पर हमारे ये एल्कोहल पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको द्वितीयक और एल्कोहल पढ़ेंगे। अब यह हमारा एल्कोहलिक समूह है, यानी कार्बन श्रृंखला के जो समूह होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के आधार पर हम इन नामों को बनाना सीखेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में यानी कि आपको आयन शब्द जो यहाँ पे एल्काइन समूह है हमारा, इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया जाता है, तो इसमें हमें आयन शब्द को जोड़ देना है। यहाँ पे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 हमारा, तो यहाँ पे 2 कार्बन होने की वजह से इसको हम एथ पढ़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें आयन शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा मिलकर के एथाइन बन जाएगा हमारा। इसको एसिटिलीन में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, तो हमारा ब्यूट बन जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें आयन शब्द को जोड़ दें तो हमारा ब्यूटाइन बन जाएगा। अगर इसकी संख्या की बात पढ़ें कि कौन से नंबर पर पड़ता है हमारा, तो यहाँ से गिनते हैं 1 2, 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से गिने तो 1 2, तो यहाँ पे भी 2 के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं ब्यूट 2 आयन। यदि हमारा तीसरे नंबर पर होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं ब्यूट 3 आयन। जो हमारे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन एटम है हमारे, यहाँ पहले नंबर पर तुम्हारा प्राइमरी, यहाँ पे दूसरे नंबर पर तुम्हारा इसको सेकेंडरी बोलेंगे। ये तीसरे नंबर 1 2 3, तीसरे नंबर पर तो टर्सरी, यहाँ से इसको देखते हैं पहले नंबर पर तो प्राइमरी, ये पहले नंबर पर तो प्राइमरी। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है द्वितीयक एल्कोहल का। यहाँ पे एल्कोहल की जो संख्या वो दूसरे नंबर पर है, तो इसको द्वितीयक एल्कोहल हम पढ़ देंगे। यहाँ पे शाखा निकली हुई है, यहाँ पर ये हमारी श्रेणी दी गई है, इसको हम रिवाइज करते हैं। पहले देखा हमारा एल्केन श्रेणी, एल्किन श्रेणी का जो हमने पिछले में देखा था, इसका संरचना सूत्र हमारा क्या होता है। अब उसके आधार पर हम इसको करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है इसमें एल्किन श्रेणी में। तो अब यहाँ पे कार्बन संख्या 2 है, तो हम इसको हम एल्केन पढ़ेंगे, इनकी एथेन पढ़ेंगे। और इसमें जो है डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें ईन शब्द को जोड़ दें, तो हमारा बन जाएगा एथ एक ईन, यानी कि एथीन इसको बोलेंगे हम, या फिर इसको जो है एथ एक ईन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा ये एथेन ना होकर के एथीन बनेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसको या फिर हम ऐसे पढ़ सकते हैं एथ, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 कार्बन की संख्या, तो एथ। और हमारा पहले नंबर पर है, हमारे यहाँ से गिने तो भी हमारे पहले नंबर पर, इधर से गिनते तो भी हमारा पहले नंबर पर हमारे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको पहले नंबर पर होने के कारण इसको एक, क्योंकि इसमें ईन जोड़ देना, तो एथ एक ईन बन जाएगा हमारे, इसको हम एथीन भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन संख्या 1 2 3 4 4 है, तो इसको ब्यूट पढ़ेंगे। तो ब्यूट होने के कारण अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो हमारा ब्यूटीन हो जाएगा इसको। और इसको क्रम के आधार पर पढ़ें, तो देखो इधर से गिनते 1 2 3, और हमारे देखो चौथे नंबर पर हमारे आ रहा है, और इधर से गिनते तो हमारे पहले नंबर पर डबल बॉन्ड पढ़ रहा है, तो यहाँ नज़दीक जो हमारा पढ़ रहा है वो पहले नंबर पर पढ़ रहा है, तो इसको ब्यूट एक ईन पढ़ेंगे। हमारे अगली श्रेणी एल्काइन श्रेणी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें यहाँ पे कार्बन संख्या 2 है, तो इसको हम एथ बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर से हम आयन सब जोड़ देते हैं, तो हमारा एथाइन बन जाएगा। पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड होने का इसको एथ एक आयन भी पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे जो है कार्बन संख्या 1 2 3 4 4 है, तो हमारा तो यहाँ पे ये ब्यूट बन जाएगा। और हमारा देखो यहाँ पे 1 2 2 के बाद हमारा कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, इधर से गिनते 1 2, यहाँ से भी दूसरे 2 के बाद हमारे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ब्यूट, 2 पे होने के कारण यहाँ पे 2 आयन हो जाएगा हमारा, या फिर इसको ब्यूटाइन भी हम इसको पढ़ सकते हैं। एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह में जो इसमें OH समूह पाया जाता है, यहाँ पे देखो OH इन सभी में OH मिल रहा है हमारा यहाँ पे, तो इसमें OH समूह पाया जाता है, और इसमें हम ऑल शब्द को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा CH3OH,
तो यहाँ पे देखो कार्बन संख्या हमारी एक है, तो एक कार्बन होने का कारण इसको हम पहले मैथ पढ़ेंगे और इसमें OH होने के कारण इसमें ऑल शब्द को जोड़ दें, तो हमारा बन जाएगा मैथेनॉल। ये मैथेनॉल नहीं है, ये मैथेनॉल है हमारा। ये हमारा मैथेनॉल बन चुका है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे ये हमारे डबल बॉन्ड होने के कारण हमारे ये एच प्लस ये इसमें इन जोड़े तो हमारा एथाइन बन गया था। इसको हम एथीन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन तो हमारा एच प्लस 1 इन जोड़ देना है इसमें। हमारा दूसरा एग्जांपल था हमारे यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन, तो यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें इन जोड़ देना है, तो ब्यूटीन हमारा हो गया। ठीक है, एल्काइन साइड में हमने देखा था यहाँ पे कार्बन संख्या हमारी 2 है, तो यहाँ पे एथ बन गया। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें हम आयन शब्द को जोड़ देते तो हमारा एथाइन बन गया। और इसमें पहले नंबर पर हमारा है ये, तो इसलिए हम इसको यानी पहले के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एथ एक आयन इसको बोल सकते हैं। यदि ये 2 कार्बन के बाद होता है, देखो इधर यहाँ पे अगला एग्जांपल हमारा 1 2 3 4 4 कार्बन में हमारे तो ब्यूट हो गया। और हमारा देखो यहाँ से गिनते हैं 1 2 2 के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से गिनते हैं 1 2 2 के बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा ब्यूट 2 आयन हो जाएगा, या फिर इसको ब्यूटाइन भी हम पढ़ सकते हैं। इधर हमारा अगला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखो कार्बन संख्या 3 है, तो 3 कार्बन होने के कारण इसको हम प्रॉप बोलेंगे। और OH समूह पाया जाता है तो उसमें ऑल जोड़ दें, तो हमारा बन जाए प्रोपेनॉल। या फिर इसको हम क्रम के आधार पर बोलें तो हमारे देखो यहाँ पे या तो हमारा जो OH समूह है वो हमारा पहले कार्बन पर ही पड़ रहा है। हमारा ये जो OH जो हमारा सबसे पहले पड़ रहा है, पहले कार्बन से पहले ही पड़ रहा है, यानी कि पहले कार्बन पर पड़ रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा हमारा ये प्रोपेन एक ऑल। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CH3 यहाँ पे OH हमारा समूह दूसरे नंबर पर है हमारा। तो यहाँ पे देखो कार्बन संख्या 3 है तो हमारा प्रोप हो जाएगा, यानी प्रोपेन। और हमारा OH समूह पाने के कारण यहाँ पे प्रोपेनॉल हमारा इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्रम के आधार पर कहें, जैसे देखो यहाँ से पढ़ते हैं 1 2 2 पे पढ़ रहा है हमारा ये, क्योंकि 2 पे हमारा पढ़ रहा है तो 2 पे हमारे पढ़ने के कारण हमारा देखो कार्बन संख्या 3 है तो हमारे प्रोपेन आ गया। 2 पे पढ़ रहा है तो हमारा इधर से 2 पे, यहाँ पे से भी तो 1 2 2 पे पढ़ रहा है तो प्रोपेन 2 ऑल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह, ये जो एल्डिहाइड समूह है इसमें CHO पाया जाता है और इसमें हम एल शब्द को जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल हमारा इसमें CHO दे रखा है, तो यहाँ पे देखो हमने कार्बन देखा, कार्बन संख्या इसमें हमारी 1 है, तो इसमें हम कार्बन की संख्या 1 होने पर मैथ हो जाता है। और इसमें CHO समूह होने के कारण इसमें एल शब्द को जोड़ दें तो हमारा मैथेनॉल बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारा दे रखा है CH3 CHO, तो इसमें कार्बन की संख्या हमारी 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 होने पर इसमें यहाँ पे CHO दे रखा है तो इसमें एल जोड़ दें तो हमारा एथेनॉल बन जाएगा। यहाँ कार्बन संख्या 3 तो हमारा प्रोपेन हो जाता है और CHO होने के कारण इसमें एल यानी प्रोपेनॉल हमारा हो जाएगा। अगला हमारा कीटोनिक समूह है, इसमें CO समूह पाया जाता है और इसमें हम ऑन शब्द को जोड़ देते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल हमारा CH3 CO CH3, यहाँ पे कार्बन संख्या 1 2 3 3 कार्बन है तो हमारा 3 कार्बन पे प्रोप बन जाएगा और इसमें CO समूह होने के कारण इसमें ऑन शब्द को जोड़ देना है तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉन। और इसके क्रम के आधार पर कहें तो यहाँ से देखते हैं 1 2 दूसरे नंबर पर आता हमारा, और इधर से देखें तो 1 2 तो यहाँ से भी ये दूसरे नंबर पर है, तो इसलिए हमारा प्रॉप 3 कार्बन होने के कारण तो प्रॉप, और दूसरे नंबर पे आता है तो इसलिए हमारा प्रॉप 2 ऑन हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CO CH2 CH3, यहाँ पे कार्बन की संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5, कार्बन संख्या 5 तो हमारा पेंट हो गया, तो CO होने के कारण यहाँ पे ऑन जुड़ जाएगा तो पेंटेन ऑन हो जाएगा। पेंट ऑन या फिर पेंटेन ऑन भी इसको बोल सकते हैं। और तो क्रम के आधार पर इसको हम देखते हैं 1 2 3 3 पे पड़ता है यहाँ पे, इधर से देखिए 1 2 3 यहाँ से भी ये 3 नंबर पे पड़ता है तो पेंटेन 3 ऑन इसको हम पढ़ देंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा CH3 CO CH2 और CH3, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 है तो हमारा ब्यूट हो जाएगा और इसको हम ब्यूट यहाँ पे CO होने के कारण इसमें ऑन शब्द को जोड़ देंगे तो हमारा ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्रम के आधार पर देखते हैं, यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे 3 पे पड़ता है, इधर से देखते हैं 1 2 यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ता है, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 तो नज़दीक जो पड़ता है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ से नज़दीक इधर से पड़ा है दूसरे नंबर पे तो हमारा हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट हो जाएगा तो ब्यूटेन 2 ऑन हमारा इसका नाम बन जाएगा। अगला हमारा कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें COOH पाया जाता है, इसमें हम ओइक अम्ल को या फिर ओइक एसिड को इंग्लिश के आधार पर जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है पहला HCOOH, यहाँ पे कार्बन की जो संख्या वो 1 है तो कार्बन की संख्या 1 होने के कारण इसको हम यहाँ पे मैथ बोलेंगे और इसमें COOH पाया जाता है तो इसमें ओइक अम्ल को हमें जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा मैथोनिक अम्ल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है CH3COOH,
तो हमारे इसमें कार्बन की संख्या 2 है, 1 2, तो हमारा एथ बन जाएगा। और COOH होने के कारण इसमें ओइक अम्ल को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। हमारा अगला समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड। इसमें जो है पहचान होगी हमारी CONH2 इसमें पाया जाता है। और इसमें एमाइड, इंग्लिश के MAMIDE, एमाइड शब्द को हम जोड़ देते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है SCONH2। यहाँ पे कार्बन की संख्या हमारी 1 है, तो इसमें हम मैथ यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा जो CONH2 इसमें पाया जाता है, तो इसमें हमें एमाइड शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा मेथेन एमाइड। क्योंकि कार्बन संख्या 1 है तो हमारा मैथ आ गया, और CONH2 जिसमें होता है तो हमारा एमाइड शब्द को उसमें जोड़ देना, तो हमारा बन जाएगा मेथेन प्लस एमाइड, यानी कि मेथेन एमाइड। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3CONH2। तो यहाँ पे कार्बन संख्या 1 2 कार्बन है, तो हमारा एथ आ जाएगा। और CONH2 पाने के कारण इसमें एमाइड शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा एथेन एमाइड। हमारा अगला समूह है साइनो समूह। तो इसमें साइनो समूह में CN शब्द पाया जाता है, तो इसमें हम नाइट्राइल शब्द को जोड़ देंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3CN। इसमें कार्बन संख्या हम देखते हैं C, एक एरा और एक C एरा, तो 1 2 इसमें C हैं, तो कार्बन 2 होने के कारण यहाँ पे इसमें एथ हो जाएगा। और CN समूह पाने के कारण इसमें हम नाइट्राइल शब्द को जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा एथेन नाइट्राइल। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3CH2CN। यहाँ पे कार्बन संख्या 1 2 3 कार्बन, तो हमारा प्रोप आ जाएगा। CN समूह होने के कारण इसमें नाइट्राइल शब्द को जोड़ देना, तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। हमारा अगला समूह है एम्यूनो समूह। इसमें NH2 पाया जाता है, इसमें हम एमीन शब्द को जोड़ देते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3NH2, या इसको हम देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें ऐसे भी आ सकता है बॉन्ड आ जाए CH3NH2, यानी सिंगल बॉन्ड देकर के NH2। तो यहाँ पे कार्बन संख्या हम देखते हैं, इसमें 1 है, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी देखते हैं 1 है। तो इसमें कार्बन संख्या जब 1 होती है तो वहाँ पे हम मैथ का प्रयोग करते हैं, और NH2 यहाँ पे पाया गया, तो इसमें हम एमीन शब्द को जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा मैथेन एमीन या फिर मैथेन एमीन। हमारा अगला एग्जाम्पल है हमारा CH और CH3। यहाँ पे ऊपर दे रखा है मैंने NH2 समूह। तो यहाँ पे कार्बन संख्या गिनते हैं 1 2 3, कार्बन संख्या 3 है, तो हमारा प्रॉप हो जाएगा। NH2 समूह होने के कारण इसमें एमीन शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन एमीन या फिर प्रोपेन एमीन। इसको अगर हम क्रम के आधार पर पढ़ें तो कार्बन की संख्या 3 है, तो हमारा प्रॉप हो जाएगा। और ये यहाँ से इसके क्रम को गिनते हैं 1 2, यहाँ से दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ से गिनते हैं 1 2, यहाँ से भी दूसरे नंबर पर आता है, तो हमारा इसलिए हमारा बन जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। ये तीसरे नंबर पर होता है तो हमारा प्रोपेन 3 एमीन होता है हमारा। हमारा अगला समूह है एल्कोक्सी समूह। इसमें एल्कोक्स समूह में ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें OR समूह पाया जाता है, और इसमें हम ऑक्सी शब्द को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ये जो कार्बन की संख्या होती है इसमें O से बाएं तरफ भी देखते हैं और O के दाएं तरफ भी इसमें C की गिनती की जाती है। इसमें दोनों अलग अलग समूह को एक साथ पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे पहला अपना OCH3। यहाँ पे इसके O के बाएं तरफ तो कोई C नहीं है, लेकिन इसके दाएं तरफ C है, तो हम यहाँ पे या तो ऐसे आ जाए OCH3, या फिर बॉन्ड देकर के यहाँ पे O, यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड देकर के CH3 हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या हम देखते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, तो हमारा मैथ आ जाएगा। और यहाँ देखो ये O आने के कारण यहाँ पे इसमें ऑक्सी शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा मैथ ऑक्सी। अगला एग्जाम्पल है OCH2CH3। यहाँ पे कार्बन की संख्या हम देखते हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो हमारा एथ हो जाएगा। और इसमें एथ आ गया हमारा, और O यहाँ पे पाया जाता है, तो इसमें ऑक्सी शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा एथऑक्सी। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3OCH3। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे O के, अब इस बार पिछले में हम देखा था यहाँ पे O के बाएं तरफ कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें O के बाएं तरफ हमें दे रखा है, तो यहाँ पे O के बाएं तरफ पहले इसको पढ़ेंगे हम। यहाँ पे O के बाएं तरफ दे रखा है हमें 1, तो 1 कार्बन है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे कार्बन संख्या 1 है, तो हमारा मैथ 1 मैथ। अब O होने के कारण यहाँ पे ऑक्सी शब्द इसमें जोड़ देना है, इनकी यहाँ पे इस एक कार्बन के आधार पर 1 आ गया। यहाँ पे कार्बन 1 है, तो हमारा मैथ आ गया, तो यहाँ पे O होने के कारण यहाँ पे ऑक्सी, यानी 1 मैथ ऑक्सी। अब यहाँ पे फिर से दाएं तरफ देखेंगे, तो दाएं तरफ हमारी कार्बन संख्या 1 है, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा मैथ, यानी कि इसमें एल्केन CH3 को जोड़ देना है 1 मैथ ऑक्सी मैथेन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3OCH2CH3। अब यहाँ पे देखो O के बाएं तरफ कार्बन संख्या कितने 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और हमारा कार्बन संख्या 1 है, तो हमारा मैथ आ जाएगा 1 मैथ। और यहाँ पे O है, तो हमारा इसमें ऑक्सी शब्द को जोड़ देना है 1 मैथ ऑक्सी। अब यहाँ पे फिर से O के दाएं तरफ देखेंगे, तो O के दाएं तरफ हमारी क्या है, कार्बन संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 होने के कारण यहाँ पे इसको एथेन
लिख देना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3। अब यहाँ पे O के बाएं तरफ हम देखेंगे, O के बाएं तरफ कार्बन संख्या 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे इसको एथ बोलेंगे, तो 2 एथ। अब यहाँ पे O होने के कारण इसमें ऑक्सी शब्द को जोड़ देना है, 2 एथऑक्सी। अब यहाँ पे O के दाएं तरफ कार्बन गिनेंगे तो यहाँ पे O के दाएं तरफ कार्बन संख्या 2 है, तो हमारे 2 हम बोलते हैं उसको एथ, तो 2 एथऑक्सी हमारा एथेन बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH2 O CH CH3 CH3। अब O के हम बाएं तरफ देखेंगे, कार्बन संख्या 2 है, तो यहाँ पे पहले तो 2 लिख देना है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो हमारे इसका 2 कार्बन होने के कारण यहाँ पे एथ बन जाएगा, और O शब्द होने के कारण यहाँ पे ऑक्सी इसमें जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा 2 एथऑक्सी। अब यहाँ पे O के दाएं तरफ देखते जाएँ तो O के दाएं तरफ जो कार्बन संख्या वो 1 2 3 3 है हमारी, यहाँ पे कार्बन संख्या हमारी, तो 3 कार्बन पे हमारा बनता है प्रॉप, तो इसमें एल्केन एसिड है तो इसमें एन शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा 2 एथऑक्सी प्रोपेन। अगला समूह है क्लोरो ब्रोमो या फिर आयोडो समूह। यदि इसमें Cl आता है तो इसको क्लोरो बोलेंगे, यदि इसमें Br आता है तो उसमें ब्रोमो बोलेंगे, और I आता है तो यहाँ पे आयोडो बोलेंगे। हमने यहाँ पे क्लोरो का एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3। यहाँ पे जो Cl है इसके Cl के C को अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लोरीन है हमारा, तो इसके अलावा कार्बन संख्या 1 2 3 है हमारी, तो यहाँ पे जो है हमारा ये बन जाएगा प्रोप, तो प्रोप हमारा हो गया। और क्लोरीन जो हमारे सबसे पहले इस जो हमारा ये समूह जो दिया जाता है उसको उसके नाम को पहले लिखना हमारा, तो सबसे पहले हमारा जाएगा क्लोरो, ये पहले नंबर पर आता है हमारा, यहाँ से अगर गिने तो हमारा क्योंकि पहले नंबर पर है हमारे कार्बन ये जो क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 क्लोरो, तो यहाँ पे Cl है तो हमारा क्लोरो आ जाएगा। अगर Br होता तो हमारा ब्रोमो हो जाता, I होता तो आयोडो हो जाता। Cl फिलहाल में इसको क्लोरो बोलेंगे, 1 क्लोरो, कार्बन संख्या 1 2 3 है तो इसमें हम प्रॉप यानी प्रोपेन हमारा बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH CH3। अब यहाँ पे CH पे हमारा Cl समूह पाया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन संख्या देखिए हमारी, तो 1 2 3 3 है तो हमारा इसको प्रॉप बोल देंगे इसमें। और यहाँ से हम देखते हैं कि कौन से नंबर पर हमारा ये जो क्लोरो समूह है 1 2, इधर से देखते तो 2, इधर से गिनते 1 2, यहाँ से भी हमारे दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे 2 नंबर पर लिख देंगे इसको 2। और हमारे देखो अब यहाँ पे ये Cl समूह पाया गया है, तो Cl समूह को सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमारा क्लोरो आ जाएगा हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन। ये क्रम के आधार पर ना कि संख्या के आधार पर है। अगला समूह हमारा नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह में NO2 समूह पाया जाता है इसमें, और इसमें हम नाइट्रो शब्द को जोड़ देंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा CH3 NO2। तो देखो यहाँ पे N2 यहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पहले इन समूह को लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे नाइट्रो हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमें नाइट्रो जोड़ना है, N2 समूह आती नाइट्रो। अब यहाँ पे देखें कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हमारी 1 है, तो 1 होने पर इसको हम मैथ बोलेंगे और इसमें N शब्द को जोड़ देना है, तो हमारा बन जाएगा नाइट्रो मैथेन। या फिर इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि N2 जो नाइट्रो जो समूह पहले नंबर पर है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्रम को लिख देंगे पहले नंबर पर, यानी पहला यानी 1, यहाँ पे नाइट्रो मैथेन इसको लिख देना है आपको। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH2 NO2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले NO2 समूह पाया जाता है, तो इसको नाइट्रो लिखना है आपको, ये पहले नंबर पर है तो इसको आपको पहले नंबर इसका क्रम लिख देना है 1 नाइट्रो। उसके बाद कार्बन संख्या देखते हैं 1 2, तो कार्बन संख्या 2 है तो हमारा एथ हो जाएगा, उसमें आपको एन शब्द को जोड़ देना, तो 1 नाइट्रो एथेन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH3 और इस पर सेकेंड वाले पे NO2 नाइट्रो समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी गिनती देखते हैं 1 2, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, इधर से देखते हैं 1 2, तो यहाँ पे भी है दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले इसका क्रम को लिखेंगे 2 नाइट्रो। अभी देखो कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे इसको प्रॉप बोलेंगे, तो इसमें एन समूह को जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन।